नमस्कार, द रियल मित्रा में आपका स्वागत है। दरभंगा एपीएम थाना अंतर्गत धारदार हथियार टेंगारी से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। दरभंगा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 29/11/2023 को शाम 6 बजे सूचना मिली कि मोहम्मद आसिफ पिता तौकीफ उम्र 35 वर्ष सिरकिनिया थाना एपीएम जिला दरभंगा को महादेव सहनी पेशर उचित सहनी सिरकिनिया अखराहा थाना एपीएम के द्वारा सिरकिनिया बांध पर बिजली चौक थाना एपीएम के पास धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है तथा शिवनंद महतो पेशर रामफल महतो सिरकिनिया अखराहा को जख्मी कर दिया गया है। घटना की सूचना पाकर तत्क्षण प्रभारी एसएसपी नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देश पर एसडीपीओ सदर के आसपास सभी थाना व पुलिस पदाधिकारी कर्मी घटनास्थल पहुंचे। उक्त घटनाओं के संबंध में सिपाही 363 राजीव रंजन ने बहादुरी एवं सूझबूझ से बातचीत कर अभियुक्त को पोल पर से नीचे उतारा गया, उसका हथियार नीचे रखवाया गया और अभियुक्त को सुरक्षित गिरफ्तार कर थाना लाया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वही घटना की जानकारी देते हुए अमित कुमार एसडीपीओ क्या कुछ कहता है ये सुनते हैं। क्या मामला है सर? देखिए, बताया ये गया है कि शाम में एक मोबाइल के सिम रिचार्ज की दुकान है जहां ये ग्राहक के तौर पर आया था और दुकान और एक और अन्य ग्राहक थे, उस पर उन्होंने पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर दिया। वहीं वो गिर पड़े। उनका नाम मोहम्मद आसिफ है और इस व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अच्छा। हमेशा हथियार कैरी करता है, कुल्हाड़ी जैसे कुछ जी पारंपरिक हथियार रखता है। अभी भी जैसा देखा जा रहा है ये रेलवे ब्रिज के ऊपर चढ़ा हुआ है। कुछ बड़बड़ा रहा है, इंस्टेंट बक रहा है, कुछ स्पष्ट बता नहीं पा रहा है, पुरानी बातें दोहरा रहा है। काफ़ी प्रयास के बाद भी अभी तक उतरने को तैयार नहीं हो रहा है। रेलवे भी बाधित है, बिजली को कटवाया गया है ताकि इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो। तो क्या लग रहा है कि वो उसको उतार पाएंगे आप? बिल्कुल प्रयास जारी है, पेशेंसली उतारने का प्रयास किया जा रहा है। दिक्कत की बात यह है कि रेलवे के काम बाधित है। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। ये मानसिक विक्षिप्त है। कोई विशेष कारण नहीं बताया जा रहा है, न इसके द्वारा न इसके परिजनों के द्वारा, न जो जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों के द्वारा कोई विशेष कारण नहीं बताया जा पा रहा है। रेलवे परिचालन को एक लिमिटलेस टाइम तक बाधित नहीं रखा जा सकता है, उसे चालू कराया जाएगा। एक ट्रेन गुजरी भी है, उस पर बातचीत चल रही है, इससे वार्ता लगातार की जा रही है। प्रयास है कि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। थैंक यू सर। देखिए, घटना आज शाम की है। इसके जो जिनकी हत्या हुई उसके अलावा भी कोई एक और व्यक्ति हैं जिनका कोई महतो नाम है, उन पर भी इसने वार किया है और आज ही अपनी भाभी पर भी वार किया। उन्हें भी कुल्हाड़ी से इसने उन पर भी हमला किया है। तो आज इसने 3 लोगों पर हमला किया है। दोनों एक ही का? जिसमें एक की मृत्यु हुई, एक इसके परिजन है, भाभी है इसकी, और एक और अन्य व्यक्ति। अभी फिलहाल कितने देर से ये पुल पर चढ़ा हुआ है और आप लोगों ने क्या कोशिश किया? लगभग 1.5 घंटे से ये पुल पर चढ़ा हुआ है। लगातार इससे बातचीत हमारी टीम कर रही है। इंस्पेक्टर हैं, विभिन्न थानों के थानेदार हैं, बहुत सारी फोर्स है, कुछ गांव के भी जो प्रतिनिधि वगैरह हैं वो हैं, मगर ये उतरने मालूम पड़ा। हम भी 5:30 बजे 6 बजे डीएमसीएच से आए जी। एक गांव के लड़का का फ़ोन गया कि फलाने मोहल्ले के फलाने आदमी का मर्डर हो गया है जी। तो हम लोग यहाँ पे आए। जब तक प्रशासन जो है लाश को लेके चली गई थी। ठीक। फिर हम लोग गांव के लोग आए, गांव के लोग चौक को जाम किए। डीएसपी साहब आए। डीएसपी साहब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए। तो डीएसपी साहब कोशिश कर रहे हैं अरेस्ट करने की, बाकी मारने का कोई वजह नहीं है। वो लड़का से कोई मामला नहीं है उसका। लड़का गाड़ी घोड़ा दुकान, लड़का से कोई मामला नहीं है उसका। वो किस सन की मिजाज का आदमी है जो इस तरह का आत्महत्या कांड किया, हत्या का कांड किया। तो अभी वो कहाँ है? हत्यारा है कहाँ? हत्यारा अभी रेलवे पुल के ऊपर चढ़ा हुआ है गार्डर पर और प्रशासन पूरी लगी हुई है रेस्क्यू उतारने के लिए, लेकिन उसको नहीं उतारा जा रहा है। क्या नाम है उसका? उस लड़के का नाम हम लोग को मालूम नहीं है क्योंकि हम लोग का गांव जो महादेव करके लोग बता रहे हैं। महादेव सहनी। हाँ। जिसकी मृत्यु हुई। और जो मरे हैं उनका नाम क्या है? तो आशिफ नाम है उसका। तौफीक, मोहम्मद तौफीक साहब के लड़का है। अच्छा, वो तो कहाँ के रहने वाले हैं? सिरनिया गाँव, शिरनिया के। थाना एपीएम। आप एक चीज़ बताइए, वो तो सुनने में आया कि वो दिल्ली में रहते थे? जी, दिल्ली में रहते हैं। अभी 20 तारीख को उसके बहन की शादी हुई है और 26 या 27 तारीख को उसके भाई की शादी हुई है। तो शादी में आया हुआ था और वो लड़का बहुत शरीफ लड़का है, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है उसको। फिर क्यों मार दिया? सन की मिजाज का बुझाता है। कहाँ पर मारा? जो देश का माहौल है, सन की मिजाज बना हुआ है। कहाँ पर मारा? अकराहा में एक मोबाइल की दुकान है। उस दुकान पे मर्डर हुआ। क्यों? दुकान खुली हुई है। पता चला ये कि उस दुकान पे शायद वो लड़का मोबाइल का रिचार्ज कराने गया था। अच्छा। और वो पीछे से आया और हमला कर दिया। पीछे से आया हमला कर? किस चीज़ से हमला किया था?
टेंगारी से बोलते हैं वो टेंगारी। दुकानदार जो जिस दुकान पे मर्डर हुआ वो दुकानदार बयान दिया कि टेंगारी से हमला कर दिया। किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं किया, बल्कि जबकि उस चौक पे 5:30 बज रहा था लगभग मर्डर का टाइम। हाँ, हाँ, 25-50 आदमी हर टाइम उस गांव का रहता है वहाँ पे। अच्छा। और वो दुकानदार भी गवाही दिया है। अच्छा, बच्चे की शादी हो गई है? बच्चे की शादी है, 3 बच्चे हैं उसके 3 पास, 4 बच्चे हैं। बच्चे हैं। अभी लगभग 5:30 पौने 6 बजे के लगभग हम लोग घर पे थे, ये रोड पे थे। एक बैग फ़ोन आया कि यहाँ पे मर्डर हो गया। जी। तो यहीं पर के लोगों ने फ़ोन किया, जो लोग गांव से आ चुके थे। हम्म, हम्म, हम लोग जब आए जिस वक्त, उस वक्त प्रशासन ऑलरेडी यहाँ पे पहुँची हुई थी। हम्म, प्रशासन उठाने के लिए कर रही थी, मगर लोगों ने कहा कि भाई और भी उनके गार्जियन आ रहे हैं, उसके बाद लेके जाए। बात रहा मारने का सवाल, तो मारने का इस लड़के से कोई भी ऐसी दुश्मनी इनकी नहीं है, पहली चीज़ है। दूसरी बात है, ये 4 साल में इस बार गांव आए हैं, इनके भाई और बहन दोनों की शादी थी। तो ये 4 साल के बाद गांव आए, और 1 तारीख की इनकी टिकट बनी हुई थी जाने की। 1 तारीख की टिकट पूरे फैमिली के साथ, ये फैमिली के साथ ही रहते हैं। मेरे अच्छे एक दोस्त थे, मैं जब दिल्ली में रहता था उस वक्त, तो उस वक्त अच्छे दोस्त थे, हम लोग एक साथ रहते थे। तो परसों भी मेरी इनसे बात हुई थी, बहुत अच्छी बात हुई कि हाँ 1 तारीख की टिकट है, दोस्त जाना है। और एक बैग खबर मिली कि ऐसी ऐसी बात हुई। यहाँ पर के दुकानदार, जो जिस दुकानदार पे जहाँ पे ये हुई हादसा हुई, उस दुकानदार का कहना है कि यहाँ पर मारने के बाद आया, और आने के बाद जो है डायरेक्ट पीछे से मार दिया। दुकानदार कह रहा है, दुकानदार ने बयान दिया, प्रशासन को उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर 50 लोग थे, मगर उन्होंने एक भी आदमी उनको पकड़े नहीं। अभी प्रशासन बताई हुआ हंगामा हुआ कि वहाँ पे बैठा हो, तभी ये रेलवे पुल के ऊपर बैठा हुआ है लगभग 1.5 घंटे से। अब तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रशासन कोशिश कर रही है? प्रशासन बहुत कोशिश कर, डीएसपी साहब भी आए हुए हैं, उस वक्त से वो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। प्रशासन एपीएम थाना भी आया, बहुत कोऑपरेट में थे, हम लोग भी वहाँ पे थे, सब कोऑपरेट कर रहे हैं।